अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स और आज इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं शुरू करने वाला हूं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उस पे आपके जो कमेंट्स हैं उससे पता चल रहा है कि एक तो आप हमारा कंटेंट भी पसंद कर रहे हैं और कंटेंट के साथ-साथ जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये मुझे मज़ीद मोटिवेट करते हैं कि आप वाक़ई में सीख रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस आते ही तब हैं जब आप कुछ न कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके ज़हनों में कुछ सवालात आ रहे हैं। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी एक वीडियो है वो आपको तमाम तर मराहल से गुजार दे और हर चीज़ सिखा दे। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि डिटेल से डिटेल आपके साथ नॉलेज शेयर किया जाए, लेकिन जितना भी अहाता कर लीजिए कोई ना कोई चीज़ मिस हो ही जाती है और आपके ज़हन में सवाल कोई ना कोई आ जाता है। और हमने आपसे कहा था कि आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहेंगे कि अलहदा से कोई वीडियो बनाई जाए जिसको रिक्वायर्ड हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके कमेंट्स हैं उनके आंसर मैंने खुद किए हैं और मेरे ख्याल से एक कमेंट भी ऐसा नहीं है जिसका आंसर ना किया हो। तो आप लोगों का अगेन शुक्रिया कि आप कमेंट करते हैं, लाइक कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाहे वीडियोज़ देखी हैं, लर्निंग कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया। अब इससे क्या होता है कि आपने 1-2 वीडियोज़ देख ली हैं लेकिन आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहा, बेल घंटी आइकन नहीं आपने दबाया, तो उससे क्या होएगा कि आपको फर्दर वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा। हम इस वक़्त एसईओ का कोर्स वीक में 3 टाइम्स पब्लिश कर रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो इन दिनों में आपको ये लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। और वो जो टॉपिक्स की मैं बात कर रहा था जिस पे सेपरेट वीडियो बनाएँगे, जो आपके शॉर्ट से आंसर्स हैं वो तो कमेंट में आपको हम बता देते हैं, उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसको मैं छोटा-सा आपको बयान कर दूँ लेकिन उसपे टॉपिक डिटेल्ड है, उसको ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड है, उसपे सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। तो जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद हम इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी बना के आपके साथ शेयर करेंगे ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए और फर्दर जो क्यूरियस लोग हैं, जो मज़ीद सीखना चाहते हैं, उनको भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। लेकिन आप लोग एक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी जो कीमती आरा हैं, उसका इज़हार ज़रूर हमारे साथ किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ें कवर करने वाली हैं, कौन-सी अगर हम अनइंटेंशनली मिस कर चुके हैं, उसको भी हम कवर कर सकें। तो आपकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और शेयर ज़रूर कर दिए कीजिएगा कमेंट हमारी जो वीडियोज़ वगैरह हैं, अगर आपको लगता है ये यूज़फुल हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज का लेक्चर है हमारा है इंक्रीजिंग डीआर, एएस, टीएफ एंड डीए। अब ये जो मैंने इतने ज़्यादा जो 4 टर्म्स बोली हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नावाकिफ़ होंगे जो एसईओ के कोर्स में न्यू हैं। अच्छा, जो न्यू हैं मैं उनके लिए एक बात ये भी बताता चलूँ, आपके वो कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या इसको मैं कर सकता हूँ? मेरी एजुकेशन मैट्रिक है या मैट्रिक से अबव है या बिलो है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? मैं कैसे करूँगा? तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है, एडवाइस ये है कि आप हमारे कोर्स को वॉच करना शुरू कीजिए। इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से इसको बयान किया गया है कि सबको समझ आ जाती है। अब आपको अगर लग रहा है कि आपको सब समझ आ रही है, तो फिर आपकी एजुकेशन की तरफ आपने सोचना भी नहीं, आपकी क्या एजुकेशन है। आपने बस फ़ॉलो करते जाना है और लर्न करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। यहाँ पे मैं एक आप चीज़ लोगों को और खुद को मोटिवेट करने के लिए एक गुज़ारिश ये भी करना चाहता हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो अपनी साइट की प्रोग्रेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। उसमें आने वाली जो इम्प्रूवमेंट है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जो मसले-मसाइल आते हैं, वो भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो शागिर्द हैं, जो आप देख रहे हैं हमें यूट्यूब पे, वो किस स्टेज पे पहुँचे हैं। अगर आपकी कामयाबी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो वीडियोज़ बनाने का मकसद है, वो पूरा हो गया और हम खुद को सुरखरू और कामयाब पाएँगे, समझेंगे। और अगर आपको कुछ मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उन मसाइल से भी निकालें और आपको एडवाइस करें, वो सॉल्यूशंस जो रियली काम करेंगे और आपको उस मुश्किल से निकालने में मददगार होंगे। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं और वो जो टर्म्स का मैंने ज़िक्र किया है, आज उसके बारे में लर्न करते हैं कि ये क्या होती हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है
और इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, ठीक है? तो लेक्चर का टॉपिक है इंक्रीजिंग डीआर, एएस, डीए एंड टीएफ। और ये एक्चुअली है क्या? ये होती है आपकी वेबसाइट के मैट्रिसेस, आपकी वेबसाइट के एक स्कोर। मिसाल के तौर पर इंटरनेट पे मुख्तलिफ बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनमें से एक आपकी भी मौजूद होगी। अब अ, हर जो वेबसाइट है उसको एक स्कोर देना ये जांचने के लिए कि ये साइट कितनी अच्छी है, कितनी अथॉरिटेटिव है और इसके कंटेंट की क्वालिटी है, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसके मल्टीपल फैक्टर्स। और वो कौन से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमने गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में कवर किए हैं, ठीक है? उनके म्यार पे परखने के बाद हर साइट को एक स्कोर मिल जाता है कि ये साइट इतनी अच्छी है। अब आपने आज एक साइट स्टार्ट की या हमारे लेक्चर 1 के बाद आपने लेक्चर 2 और 3 जिसमें हमने फ्रेश डोमेन और एक्सपायर्ड डोमेन के हवाले से बात की थी, उसके बाद आपने एक डोमेन बाय कर ली और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने की होगी और बहुत से लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने काम साइट स्टार्ट कर दी है। और एक टिप दूँ, कमेंट में जो साइट आपने स्टार्ट की है उसके बारे में बताइएगा, उसका लिंक भी ले दे दीजिएगा। जब मैं या कोई भी आपका जो व्यूअर है, जो उस कमेंट को देख रहा है, वो उस पे क्लिक करके आपकी साइट को देखने जाएगा, तो आपकी साइट पे ट्रैफ़िक भी मिलेगी और ये एक सोशल सिग्नल होगा, गूगल को मिलेगा कि भाई ये सिर्फ़ मेरे पे, गूगल सर्च पे, सर्प पे, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज से ट्रैफ़िक लेने पे डिपेंडेंट नहीं है। इसको सोशल मीडिया से भी सिग्नल मिल रहे हैं, इसको सोशल मीडिया से और यूट्यूब से भी ट्रैफ़िक मिल रही है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा। तो अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करें, अपनी साइट में वहाँ पे मेंशन कीजिएगा ताकि मैं भी अगर उसको रिव्यू करना चाहूँ और मेरे रिव्यू करने के बाद अगर मुझे कोई ख़ामी नज़र आएगी, मैं आपको वो भी पॉइंट आउट करूँगा। और अगर मुझे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है चीज़, मैं उसको भी हाइलाइट करूँगा ताकि उससे अच्छाई या बुराई दोनों से आप और आप जैसे जो बाकी दोस्त हैं जो उस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो भी सीख सकें। तो अब बात आते हैं वापस आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर, वेबसाइट की अथॉरिटी। उन अथॉरिटी की बेस पे हर साइट को कोई ना कोई स्कोर मिल सकता है और वो स्कोर क्या है? 0 से 100 के दरमियान का एक स्कोर। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके सब्जेक्ट कोई भी है, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह, उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 0 से 100 में। और जिसके 10 नंबर हैं वो बिलो है, जिसके 20 है वो उससे अच्छा है, 30 वाला उससे अच्छा है एंड 100 वाला, 90 वाला उन सब से अच्छा है, उसने टॉप कर लिया। तो इसी तरीके से कुछ टूल्स हैं मार्केट में मौजूद जो आपकी साइट के तमाम फैक्टर्स, उसमें आपके कंटेंट है, उसमें कीवर्ड है, उसमें आपके बैकलिंक्स हैं, उसके टेक्निकल एसईओ है जो लेक्चर नंबर 18 है। तो ये जो लेक्चर्स का मैं रेफ़रेंस देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो भी आज का लेक्चर है, जो आप देख रहे हैं, ये मेरे गुज़िश्ता लेक्चर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर प्रीवियस लेक्चर्स। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं देखे, तो फिर आप तमाम लेक्चर्स को ज़रा डिटेल में देख लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके, समझ आ सके कि ये बातें क्या हो रही हैं और इस स्टेज पे हम कैसे पहुँचे। अब होता क्या है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो लेक्चर नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 13 पे है और उनका क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 से रिलेटेड है। तो अगर आपने 6 नंबर लेक्चर नहीं देखा तो डेफ़िनेटली आपको उसको देख लेना चाहिए। तो इसलिए आप पूरी सीरीज़ में प्लेलिस्ट को जब देखेंगे जाके तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे तो पूरा आपका एक लर्निंग का जो फ्लो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स और दिस ये कोर्स एंड होने वाला है, तकरीबन इसके हम 27 से 28 लेक्चर इस पे अपलोड करेंगे और उसके बाद जो इसकी सीरीज़ चलेगी वो टॉपिक होंगे जो इस कोर्स से हटके होंगे बट इससे रिलेटेड होंगे। मिसाल के तौर पर वो भी लेक्चर्स होंगे, वो भी वीडियोज़ होंगी जो आप लोग कमेंट में माँग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगेन देखिए थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन होती है बट काम की बात है। अब वापस आते हैं अपनी वेबसाइट अथॉरिटी पे। तो इस तरीके से जब मुख्तलिफ साइट्स को स्कोर मिल जाता है, तो उससे पता चल जाता है गूगल को भी सिग्नल मिलता है कि भई ये वेबसाइट इतनी अच्छी है और इस अच्छी वेबसाइट को हमने एक रैंकिंग कहाँ पे देनी है, इंडेक्सिंग। लेक्चर 1 में मैंने इंडेक्सिंग के हवाले से आपको बड़ा अच्छे से ब्रीफ किया था, गाइड किया था। अब वेबसाइट की अथॉरिटी को पैमाइश करने के लिए मार्केट में मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं, जिसमें एhref है, एएचआरईएफएस, सेमरश है, मोज़ है, मैजेस्टिक है
ऊबर सजेस्ट भी है। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी साइट को कोई ना कोई स्कोर दे देते हैं। उन स्कोर की मदद से हम ये जाँचते हैं कि कौन-सी वेबसाइट कितनी अच्छी है और किन बुनियादों पर उसके क्या-क्या फैक्टर्स अच्छे हैं, उस पे आने वाली ट्रैफ़िक कितनी है, तो ये सारे मामलात हम देख रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट की अथॉरिटी हमें बिल्ड करनी है, वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हमने कैसे करनी है, अपना डीएडीआर इंक्रीज़ कैसे करना है, उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी हैं जो थोड़ी-सी लॉन्ग टर्म है, और इसी लेक्चर में, आज की ही वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी जो क्विक है। तो इसलिए तो स्किप नहीं करना, वीडियो को डिटेल में देखना है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। कुछ ऐसे स्टेप्स भी होंगे जो आपको समझ ऐसे आएँगे कि आपके लिए वो बड़ा एक अच्छा मेथड साबित होंगे आपको अपनी रैंकिंग को बूस्ट करने में, ठीक है? वेबसाइट अथॉरिटी होती क्या है? सर्च इंजन डिटरमाइन करता है, जो मैं भी बात कर चुका हूँ कि वेबसाइट को कितना रैंक करना है, कितनी हायर अथॉरिटी है, और उसमें उसके कंटेंट क्वालिटी का नो डाउट बहुत बड़ा हाथ है, उसमें उसके बैकलिंक्स का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें साइट की टेक्निकल एसईओ का बहुत बड़ा हाथ है। हाई अथॉरिटी वेबसाइट का मतलब है उसकी अच्छी एसईओ है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो हायर क्रेडिबिलिटी रखती है, और उसकी मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है कि लोग सर्च कर रहे हैं आइदर योर ब्रांड नेम या ऐसे कीवर्ड जो आपकी साइट पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपकी साइट को एक अथॉरिटी फ्राहम करती हैं, अथॉरिटी बिल्ड करती हैं, और उस अथॉरिटी के साथ आपकी साइट को रैंक किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है, एक नंबर अलॉट होता है रिजल्ट पेज पे, जिसको सर्फ बोलते हैं, और वहाँ से ही फिर आपको क्लिक्स मिलते हैं, लोग वहाँ पे आते हैं और आपको सब्सक्राइब भी करते हैं, और आपके लिए मोनेटाइजेशन का ज़रिया बनते हैं। ठीक है? अच्छा, वेबसाइट अथॉरिटी को अगर हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, मैंने एक टेबल बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है जिसके पास स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स मौजूद हैं। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो ऑफ पेज एसईओ की जो तो वीडियो है, उससे ऑनवर्ड आपको ये लेक्चर्स देखने पड़ेंगे ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक के। तो बैकलिंक्स आपने अगर अच्छी ब्रांडेड साइट से, रिप्यूटेबल साइट से, जैसा कि आप मैंने फोर्ब्स है, टेकक्रंच है और इस टाइप की अच्छी वेबसाइट से अगर आपने बैकलिंक ले लिए, जिनके 80, 85, 75, 70 इस टाइप के बैकलिंक्स मौजूद हैं, और एक साइट बी है और उस साइट बी के कुछ बैकलिंक्स हैं, और इनसे ज़्यादा समझ लें, अगर साइट ए के 10 बैकलिंक हैं और साइट बी के 50 बैकलिंक्स हैं, ए के 10 एंड बी के 50 बैकलिंक्स हैं। ए के हायर अथॉरिटी वेबसाइट के बैकलिंक्स हैं, और बी के बैकलिंक्स जो हैं, वो हैं तो तादाद में ज़्यादा, लेकिन वो ऐसे हैं जो आप शायद जो बाय कर रहे थे ₹500 में, 1000 में, $5, $10, $20 इस टाइप के अमाउंट में, और उनका अपना डीआर, ट्रस्ट फ्लो, अथॉरिटी सब कुछ कम है। अब मुझे बताइएगा, इस दोनों वेबसाइट्स के कंपैरिजन में जब गूगल उसको रैंक करती है, तो कौन-सी साइट विन कर रही होगी? 10 बैकलिंक्स वाली साइट, साइट ए, या 50 बैकलिंक्स वाली साइट, साइट बी? अरे तो आपने हमारे ऑफ पेज एसईओ के तमाम लेक्चर्स देख लिए, वो 3 से 4 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स हैं गालिबन, और उन 4 लेक्चर्स के बाद आपको इसका आंसर पता होगा। बट मैंने यहाँ पे रिजल्ट भी लिख दिया है, वेबसाइट ए रैंक्स हाई ऑन गूगल फॉर कम्पेटिटिव कीवर्ड्स, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा गिनी जाएगी। ठीक हो गया? और यहाँ पे मैं कुछ भी गुज़िश्ता लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़ोकस ऑन क्वालिटी, नॉट ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी पे फ़ोकस नहीं करना, क्वालिटी पे करना है। कंटेंट अगर जनरेशन की बात की जाए, तो आपके मेरी साइट पे 500 ब्लॉग लगा हुआ है। लेकिन क्या फ़ायदा, वो 500 ब्लॉग ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उससे बेहतर था 50 लगा होता, लेकिन वो अच्छा लगा होता और उसके ऊपर ट्रैफ़िक आ रही होती। अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये जो टर्म्स मैंने आपके साथ बोली हैं, डीआर, डीए, टीएफ एंड एएस, ये क्या होती हैं? तो स्टेप बाय स्टेप पहले इन चारों टर्म्स को सीख लेते हैं, ये क्या हैं, क्या फ़ायदा होता है, किन के टूल्स हैं ये, और उनको कैसे एक्सेस करना है, ये भी मैं इंशाल्लाह जैसे ही इसको ख़त्म करता हूँ, साथ में आपको इसका थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं। अब जो डीआर है, ये बोलते हैं डोमेन रेटिंग। अब सब जो टर्म्स हैं,
DRDATFNAS ये एक्चुअली साइट की अथॉरिटी को ही डिफाइन करें और सब ने इसको अपना अपना एक नाम दिए। डीआर स्टैंड्स फॉर डोमेन रेटिंग और ये टर्म है एहरफ की, AHREFS। ये टूल है, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और जाके सर्च कीजिएगा यही नाम जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, AHREFS डीआर। तो आपको लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, उस पे क्लिक करेंगे, जाके अपनी साइट या किसी की भी साइट आप डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसका डोमेन रेटिंग क्या है। तो वो आपको कोई ना कोई स्कोर बता देगा उस साइट के क्वालिटी के मुताबिक। अब ये स्कोर डेवलप कैसे होते हैं, वो साइट के अगेन सारे सब के वही फार्मूला है। साइट पे आने वाले ट्रैफिक, उसके कीवर्ड, उसका कंटेंट, उसकी इंटरनल लिंकिंग, उसके बैकलिंक्स, उसकी टेक्निकल एसईओ, उसके ब्रोकर लिंक्स, ये तमाम फैक्टर्स को चेक करने के बाद वो उसको कोई ना कोई स्कोर असाइन कर देते हैं। ठीक है? आपकी डोमेन फ्रेश है, उसका स्कोर होगा 0। जैसे-जैसे आपकी साइट मूव करती है फॉरवर्ड, आप उस पे कंटेंट क्रिएशन करते हैं, उसकी ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ करते हैं, तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये भी है कि 0 से 1 पे जाना कोई इतना ज़्यादा शायद मुश्किल ना हो, लेकिन 1 से 2 पे जाना थोड़ा-सा मेहनत तलब होगा, एंड 2 से 3 एंड 3 टू 4 जैसे-जैसे आप स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो मेहनत तलब काम है, जो टाइम टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, अभी हमने काफ़ी सारी सीखनी है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो आपको क्विक रिज़ल्ट्स देंगी। तो वो भी इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में ही सीखेंगे। नाउ है अब बात करते हैं डोमेन अथॉरिटी की। और डोमेन अथॉरिटी क्या है? ये AHREFS की तरह मोज़ का एक टूल है और मोज़ को भी आप ऐसे ही सर्च कीजिएगा तो moz.com पे जाएँगे तो उसमें भी आप डोमेन वगैरह को सर्च करके उसका स्टैट्स देख सकते हैं, उसका क्या स्कोर है, उसके बैकलिंक्स और उसका स्पैम स्कोर, उस टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको वो टूल्स दिखा सकता है, जो मुहैया कर रहा है वो आपको वहाँ पर दिखा देगा। नाउ आपका डीए का स्केल का कि मुझे चार्ट मिला था कि वो स्कोर कैसे दे रहा है कि आपका ये एक स्केल है 0 से 100 के दरमियान। वो बताता है कि अगर आपका 0 से 30 का स्कोर है तो बिलो एवरेज है, 40 टू 50 है तो एवरेज है, एंड सो ऑन। अगर आप 60 प्लस हैं तो आप एक्सीलेंट स्कोर के इस साइट अच्छी है, तो उसका ये स्कोर है तो इसको इतना अच्छा गर्दानते हैं। तो इसी तरीके से बाकी के टूल्स भी हैं। नाउ टीएफ ट्रस्ट फ्लो इसी तरीके से सेमरश और ये मॉस के बाद मैजेस्टिक एक टूल है और मैजेस्टिक भी आपकी साइट की ट्रस्ट वर्दीनेस को चेक करता है और इसमें स्पैमी लो क्वालिटी बैकलिंक्स वगैरह की बेस पे भी आपको एक स्कोर मिल रहा होता है। अब स्पैमी लो क्वालिटी बैकलिंक्स इसके ऊपर भी हम दूसरे लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर लेंथी हो रहा है और हम इस पे वक्त नहीं लगाएंगे, इसलिए कहता हूँ कि दूसरे लेक्चर्स देखा करें। और एएस क्या है? अथॉरिटी स्कोर। सब चीज़ें टर्म्स थोड़ी-सी चेंज हैं बट सबका मतलब एक ही है। अब अथॉरिटी स्कोर सेमरश का टूल है, सेमरश की टर्म है, सेमरश की एक एब्रिविएशन है कि उसने साइट की अथॉरिटी को एएस के साथ कॉल किया और वो भी 0 से 100 के दरमियान स्कोर दे रहा होता है और वो भी बैकलिंक्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और टेक्निकल एसईओ इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए आपको एक स्कोर मिलता है। अच्छा, और ये भी बात जान लीजिए कि अगर आपकी साइट का फॉर एग्जांपल DR5 है, इट डज़न्ट मीन कि मोज़, मैजेस्टिक और सैमरश सब ही 5 पे होंगे। सबका अपना एल्गोरिदम है, सबकी अपनी क्रॉलिंग है, सबके अपना सिस्टम है और उसके मुताबिक ही वो आपको कोई ना कोई स्कोर दे रहे होते हैं। मुमकिन तौर पर आपका DR25 हो चुका हो लेकिन अथॉरिटी स्कोर आपका 5 हो, ठीक है? तो ये वेरिएशंस हो सकती हैं। अभी हमें एक छोटा-सा डिफरेंस है, पीछे भी लर्न कर चुके हैं बट इन इन शॉर्ट इसको फ़ौरन से गो थ्रू कर लेते हैं। डीआर एहरफ का टूल है और अगेन सबका स्केल 0 से 100 के दरमियान है। और डीए मॉस का है, ट्रस्ट फ्लो मैजेस्टिक का है और एएस अथॉरिटी स्कोर सैमरश का टूल है, सैमरश का है। और ये फोकस किस पे करते हैं? डीआर करता है जी आपके यानी कि एएचआरईएफएस वाला जो टूल है डीआर, वो करता है बैकलिंक प्रोफाइल पे। डीए ओवरऑल डोमेन की स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, ट्रस्ट फ्लो करता है ट्रस्ट वर्दीनेस कैसे आती है ऑन पेज एसईओ में हमने सीख लिया है। अथॉरिटी स्कोर ओवरऑल वेबसाइट की जो स्ट्रेंथ है
और ओवरऑल का मतलब है तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ योर एसईओ व्हिच वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, काम कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन रेफरिंग डोमेन्स। आपके रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं? आरडीज। ये भी ऑफ पेज एसईओ में हमने डिटेल में इस पे लर्न कर लिया हुआ है। जिस साइट पे आपका लिंक लगता है वो आपको रेफर कर रही है, इस वजह से उसको रेफरिंग डोमेन बोलते हैं। आपने अपनी साइट ए का लिंक साइट बी पे लगाया तो साइट बी आपको रेफर कर रही है, तो आपकी साइट के जो खाते में, अकाउंट में नज़र आएँगी आपको कि आपको साइट बी ने रेफर किया है, तो उसको आरडी बोलते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से डीए कैसे काम करता है? डीए आपका करता है कंसीडर बैकलिंक्स, डोमेन एज एंड लिंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है? लिंकिंग स्ट्रक्चर में आपके इंटरनल लिंक्स भी शामिल है, एक्सटर्नल लिंक्स भी शामिल है। और एक्सटर्नल लिंक्स की बात की जाए तो एंकर टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है अपने ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक्स में। ठीक है? और टीएफ इवैल्यूएट्स द क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। आपके बैकलिंक्स की क्वालिटी क्या है? ट्रस्ट फ्लोज पे आपका फोकस करता है। और अथॉरिटी स्कोर आपके बैकलिंक्स, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर तमाम पे कलेक्टिवली मिला के एग्रीगेट करके आपको एक स्कोर मिलता है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है ताकि आप चारों चीज़ों को, चारों टर्म्स को जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को दिखाती हैं उनको एक स्क्रीन पे देख सकें। ठीक है? अब ये मैट्रिसेस ज़रूरी क्यों है? आपको ये मैट्रिसेस अगर आपके साथ के इम्प्रूव हो जाते हैं तो ये आपको सर्च इंजन में रैंक करने में मददगार साबित होते हैं। ठीक है? जितना स्कोर हाई, क्योंकि हमने जो गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का टॉपिक कवर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि आपकी साइट को स्कोर कोई नहीं मिल रहा। आपको पता ही नहीं आप किस स्टेज पे हैं, किस लेवल पे हैं, आपकी साइट का स्कोर क्या है। तो आप को अगर ये कंपैरिज़न करना हो कि आपकी साइट बाकी आपके कंपैटिटर्स या आपके फ्रेंड्स के साथ ये मुकाबले में अच्छी है, बुरी है, कितनी बुरी है, ये कितनी अच्छी है, ये कितने उसके क्लोज़ है, तो उसके लिए आपको कोई एक अगर नंबर मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा ना, इस चीज़ का अंदाज़ा करना। तो आपको ये रैंकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। और उसके बाद जैसे ही रैंकिंग में हेल्प होगा मतलब कि आपके पास मोर ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक होगी, आपकी ट्रस्ट और साइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज़ आपके फर्दर साइट को इम्प्रूव करेगी, उसकी रेटिंग को इम्प्रूव करेगी, उसकी अथॉरिटी को इम्प्रूव करेगी। और इन द एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव, आप सबका भी ऑब्जेक्टिव कि हमने साइट बनाई क्यों? भई हमें क्या ट्रैफ़िक आए या ना आए, क्यों चाहते हैं ट्रैफ़िक आए? क्यों चाहते हैं रैंक हो? मकसद है साइट को मोनेटाइज़ करना। अब मोनेटाइज़ हो सकती है अगर आपको उस पे एडसेंस आपने लगाया हुआ है, आप उस पे एफ़िलिएट कर रहे हैं, या आप उसी साइट पे गेस्ट ब्लॉगिंग स्पॉन्सर्ड कंटेंट लेके आ रहे हैं। साइट पर ट्रैफ़िक नहीं है, रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो कौन आएगा आपके पास गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए? ठीक है? तो ये काम सारा हम कर रहे हैं, कर मोनेटाइज़ेशन के लिए नहीं है, ताकि हमारी साइट हमारे लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन जाए। तो ये इसलिए हमें वेबसाइट की अथॉरिटी चाहिए। अभी जो सारी टर्म्स का ज़िक्र किया, इसका इंट्रोडक्शन भी आपको आ गया। क्यों इम्प्रूव करना है, क्या फ़ायदे हैं, वो भी लर्न कर लिया हमने। कुछ समझ अगर नहीं आया, अभी भी ज़हन में सवाल है, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी, अब मूव करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन तो हमने जान लिया कि ये जो चारों टर्म्स थी साइट की अथॉरिटी की, ये क्या होती हैं, किन-किन टूल्स से एसोसिएट हैं, क्या फ़ायदा होगा हमें, तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब चलते हैं, हमारी साइट का अगर फ्रेश है, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जो इनको इंक्रीज़ करने में मदद देंगी और हमें मोनेटाइज़ेशन के काबिल बनाएँगी, जो फ़ायदे हम लेना चाहते हैं इससे। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, कुछ शेयर किए जा रहे हैं, बट इन्हीं में 1, 2, 3 ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत पसंद आएँगे और लगेगा ये क्विक सॉल्यूशन है। ठीक है? हाई क्वालिटी लिंक बिल्डिंग। हाई क्वालिटी लिंक बिल्डिंग पे गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग एक्चुअली बैकलिंक्स हैं, आपने जो ऑफ पेज एसईओ करनी होती है उसका ज़िक्र हो रहा है। आपने गेस्ट पोस्टिंग हाई क्वालिटी की बनानी है और उसको पब्लिश करना है हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स के ऊपर। आप ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग कर सकते हैं। ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग पे भी हम बात कर चुके हैं कि आपने किसी साइट का ऑडिट करना है जो आपकी निश रिलेटेड है, और उसको आपने सर्च करने के बाद आपको पता चला कि उसके लिंक्स ब्रोकन हैं, और आप उसके ऑथर से, उसके एडमिन से राब्ता करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके साइट के, आपके इस पेज के, इस ब्लॉग के ये लिंक ब्रोकन लिंक्स हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू अपडेट द रिलेटेड कंटेंट।
गिवन योर लिंक, अपना लिंक दिया और उसको बताया कि आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और वो क्यों करेगा? वो इसीलिए करेगा आपके कंटेंट को, आपका कंटेंट अच्छा होगा। उसे पता चल रहा है कि एक बंदे ने मुझे आइडेंटिफ़ाई किया, मेरी साइट के ब्रोकन लिंक मेरी साइट के लिए किलर थे। इन्होंने एक तो अच्छा काम किया, मेरी साइट के ब्रोकन लिंक के बारे में मुझे बताया, दूसरा अच्छा काम ये किया, मुझे ढूँढना नहीं पड़ा और इन्होंने मुझे एक अच्छा कंटेंट का पीस दे दिया जिसको मैं अपनी इस ब्लॉग के पे ब्रोकन लिंक के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वो आपको ये लिंक मिल जाएगा। स्काईस्क्रैपर टेक्नीक और हैरो टेक्नीक। अच्छा, ये वो 3 से 4 मेथड यहाँ पे आपको इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं एंड मैं इस वक़्त अब स्क्रीन पे मैं आपको एक ब्लॉग भी दिखा देता हूँ और वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। उस ब्लॉग को भी देख लीजिएगा, ये विज़रेड भी हमारी साइट है और इस साइट पे मैंने 10 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज़ को वहाँ पे मेंशन किया है और इन तमाम का वहाँ पे डिटेल में अहाता किया गया और उस ब्लॉग का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो वो आप देख लीजिएगा जिसमें तमाम टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, उसको ईमेल कैसे करनी है, उसका परफ़ॉर्मा, उसकी ईमेल का सैंपल सब कुछ मौजूद है। ठीक है? तो वो बड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्काईस्क्रैपर टेक्नीक वैसे मैं आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आपने एक ब्लॉग देखा जिसमें बात की जा रही है कि 5 गैजेट्स जो कि आपकी किसी न किसी या टूल्स, एआई टूल्स आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने उस पे काम किया, मेहनत की है, उस ब्लॉग को इम्प्रूव किया और बताया कि 5 नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 10 ऐसे एआई टूल जो फ्री हैं और वो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आपने उन साइट्स पे जहाँ पे उसका लिंक लगा हुआ था, उनको करना है जी कि आपका ये कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने इसको देखा और इसके बारे में भी अगेन सैंपल मेरे इस ब्लॉग पे मौजूद है जो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ जिसका ब लिंक आपको शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे पास इसका अपडेटेड वर्ज़न है, आप उनको ईमेल में बता रहे हैं, प्लीज़ अगर आप इसको कर लेंगे तो ये आपके लिए मज़ीद वैल्यूएबल कंटेंट बनेगा और वो रिव्यू करेंगे और अगर वो कंटेंट अच्छा हुआ और अपडेटेड हुआ तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, फ्री में। है ना मज़े की बात। और हैरो क्या है, हेल्प अ रिपोर्टर आउट, इसके बारे में मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। रिपोर्टर से राब्ता कैसे करना है, रिपोर्टर्स है एक वेबसाइट है लाइक, आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह है, उन्होंने कोई जर्नल लिखना है, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखना है, उनको रेफरेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं, तो आप उनको हेल्प कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ से फ्री में बैकलिंक मिल जाता है हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स पे। तो ये वो 3 से 4 मैंने ज़िक्र किए हैं बट इसकी डिटेल मौजूद है इस ब्लॉग पे और वो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। हाई वैल्यू कंटेंट, अच्छा जहाँ पे हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, ऑन पेज को तो हम किसी सूरत छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपने हाई क्वालिटी अपना कंटेंट बनाना है और उसके लिए लेक्चर नंबर 13 से 16 तक ऑन पेज एसईओ के टॉपिक्स हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि हाई वैल्यू कंटेंट होता क्या है, किन किन बिना पर हम उसको हाई वैल्यू करते हैं और हमारी साइट नहीं है, हमने हाई वैल्यू कंटेंट बनाना कैसे है और शुरू में ही विन कैसे करना है। और विन करने के लिए मैंने वहाँ पे एक टर्म सिखाई थी आपको, केजीआर, कीवर्ड गोल्डन रेशियो, जिसमें हम ऑल इन टाइटल, सर्च वॉल्यूम और केडी, कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है, इसकी बेसिस पे एक फ़ॉर्मूला बना के हमने कैलकुलेट किया था और हमने देखा था कि ये जो कीवर्ड है, ये हमारी साइट के लिए काम करेगा। तो वो उसको ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखा तो अपने कंटेंट को अपडेट रखते रहिएगा। इन्फोग्राफिक्स, वीडियोज़, पिक्चर्स, इमेजेस इन सब का सहारा लें अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, हेल्पफुल बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्लॉग है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, कोई मोबाइल के एप्लीकेशन में कोई गाइडलाइन फ़राहम कर रहे हैं या डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर स्क्रीनशॉट मिले और हाइलाइट किया हो कि स्टेप 1 पे आपने ये काम करना है, स्टेप 2 पे ये करना है, तो यूज़र के लिए कितना ईज़ी हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। वो भी लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे जिनको ज़्यादा कंप्यूटर नहीं चलाना आता। तो ये ही आपको रैंक करवाती हैं चीज़ें। मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि स्नैपचैट से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। वो एक्चुअली कीवर्ड था यूएसए का, यूएसए में किया जा सकता है स्नैपचैट से आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमने स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगा दिए, ये करना स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे ये करना, 3 पे ये करना है एंड दैट्स इट। पूरी जो भी तहरीर लिखी हुई है, जो कंटेंट लिखा हुआ है और वो रैंक कर गया था। पेज 1 की पोज़ीशन 1 पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ कीवर्ड के साथ था। ट्रांसफर मनी थ्रू स्नैपचैट, हाउ टू ट्रांसफर मनी, कैन आई ट्रांसफर मनी थ्रू स्नैपचैट। तो ये कीवर्ड की डिस्कवरी कीजिए और डिस्कवरी के बाद आप उसको केजीआर के फ़ॉर्मूले पे परखते हुए जब उसका कंटेंट राइटिंग करेंगे, कंटेंट राइटिंग के बाद उसका रिव्यू करेंगे, उसकी ऑन पेज एसईओ करेंगे
दैट्स ऑल, यू विल विन इंशाल्लाह। ठीक है। नंबर 3 स्ट्रैटेजी क्या है? इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी। हमारी वेबसाइट्स पे साइट में की ट्रैफिक में कई गुना इजाफा देखा गया। किस वजह से? कि सिर्फ इंटरनल लिंकिंग को ऑप्टिमाइज़ करने से। अब इंटरनल लिंक क्या होते हैं? बात तो की गई है ऑन पेज एसईओ में भी, कि जब आप कोई अपना ब्लॉग या पेज बनाते हैं तो उसका एक पेज का दूसरे पेज से कोई ना कोई लिंक दे देते हैं। अब बैकलिंक की बात की जाए तो बैकलिंक क्या होता है? आपको सपोर्ट फराहम करता है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है। अगर आप अपनी साइट के होम पेज पे अपने जो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक लगा देते हैं, सर्विसेज़ पेज का लगा देते हैं, ब्लॉग्स को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और रिसेंट ब्लॉग, फीचर्ड ब्लॉग, 3 से 6 ब्लॉग आपने दिखा दिए ग्रिड में, तो क्या होएगा कि आपके होम पेज की जो पावर है वो उस पे लगे हुए लिंक्स को, उस पे लगी हुई जो आइटम्स हैं, लिंक्स हैं, उनको भी तो मिल रही है, तो उनकी भी अथॉरिटी बढ़ रही है। आप नेविगेशन मेन्यू में जो चीज़ें ऐड की हुई हैं वो भी आपके होम पेज से उनको अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इंटरनल लिंकिंग, आपने एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग को लिंक दिया, और हमने जब ब्लॉगिंग पे काम किया था तो ब्लॉगिंग में हमने याद है उस पे बात की थी पिलर कंटेंट पे, क्लस्टर पे। तो एक क्लस्टर का जब आपने पूरा नेटवर्क बना लिया, उसमें हर ब्लॉग दूसरे किसी न किसी के साथ लिंक है। एक ब्लॉग क्लस्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन एक सब टॉपिक आपके किसी दूसरे टॉपिक के साथ लिंक था, तो आपने उसके साथ उसको लिंक ही दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बात की है एक बिज़नेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए, कि आपका एक बिज़नेस है, एक शॉप है, आप इसको ऑनलाइन कैसे लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपने बताया कि आपको बिज़नेस ऑनलाइन के लिए आपको डोमेन चाहिए होगी। तो आपने अगर वर्डप्रेस के ऊपर को बनाया हुआ है तो उसका लिंक उसके साथ दिया जा सकता है कि डोमेन का सिलेक्शन कैसे करें। फिर आपने बताया आपको बिज़नेस रजिस्टर कैसे करना है। आपने इसकी वेबसाइट कैसे बनानी है, वेबसाइट बनाने के लिए जो आपने खुद ब्लॉग लगाया हुआ है तो उसका लिंक दे सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि फ़ेसबुक पे पेज बनाया, और अगर आपके पास ब्लॉग है जिसमें डिटेल में आपने फ़ेसबुक पेज की बात की हुई है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ब्लॉग्स आपस में, पेजेज़ आपस में प्रॉपर्ली लिंक्ड हो, रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेल्थ के टॉपिक का इस बिज़नेस वाले टॉपिक में लिंक बनता ही नहीं है। तो आपने उसको ज़बरदस्ती से लिंक दे दिया उसकी जगह को भरने के लिए, तो ये रेलेवेंस नहीं है, ये किलर है। आपने जो उनकी रेलेवेंस है उसका ख़्याल ज़रूर रख लेना। ठीक है। एडिटोरियल बैकलिंक्स, एडिटोरियल बैकलिंक्स अगेन, बैकलिंक्स ट्रस्टेड और अथॉरिटी वेबसाइट से हासिल किए गए जो बैकलिंक्स हैं, और ये अगर समटाइम्स लेना नामुमकिन हो जाता है, पैसों के अलावा पैसे भी देना चाहें तो भी इनको लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? अपने कनेक्शन बिल्डिंग करने होते हैं। कनेक्शन बिल्डिंग के लिए आप हैरो, जो भी बात की गई थी उसका सहारा ले सकते हैं। आप स्काई स्क्रैपर टेक्नीक का सहारा ले सकते हैं। आप सहारा ले सकते हैं फ़ोरम्स का, सोशल मीडिया का, नेटवर्किंग का। तो ये वो मेथड है जहाँ से आपको हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स मिल जाएँगे, और वो भी फ्री में। ठीक है? फिर एक और काम किया जा सकता है कि आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं, उनके बैकलिंक्स वगैरह की जो है उसको ऑडिट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं, जो मुझसे ऊपर हैं, मेरे से हाई अथॉरिटी रखते हैं, रेटिंग रखते हैं, ट्रस्ट फ्लो बेहतर है, उनके बैकलिंक्स कैसे हैं? आप उनके बैकलिंक्स को देखिए, उनकी प्रोफ़ाइल चेक कीजिए, और उनकी प्रोफ़ाइल देखने के बाद कॉपी कर लें। ठीक है? क्या मुश्किल है? उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर दें। तो उसी स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप देखें कि किस मेरी कंपैरेटर की साइट किस निश की है, उसने बैकलिंक्स किन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लिए हैं, क्या निश रेटेड हैं या नहीं है? डेफ़िनेटली होंगे, और उनकी अपनी क्या अथॉरिटी थी जहाँ से उसने बैकलिंक लिए, तो आप भी वैसा काम कर लें। तो ये भी आपको ज़रा एक आसान सा फ़ॉर्मूला बता दिए वैसे, ठीक है? नाउ अगला ये है अ, आपके जहाँ पे हम बैकलिंक्स पे इतना फ़ोकस कर रहे हैं कि आप जी, डिटॉक्स लिंक। अच्छा, हम बैकलिंक्स पे जहाँ पे इतना फ़ोकस कर रहे हैं, बैकलिंक्स होने चाहिए, ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, ब्लॉग भी दिखा दिया, 10 टेक्नीक्स हैं, इम्पोर्टेंस तो है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे ये भी तो होता है ना कि मैं या कोई, वैसे मैं नहीं, मैं अपनी मिसाल ही देता हूँ, मैं आपका खैर-ख्वाह हूँ, मैं चाहूँगा कि आपकी वेबसाइट कामयाब हो, चले, अच्छा रन करे और अच्छे पैसे कमाए। कोई आपका एक ऐसा हासिद जो आपसे हसद करता हो या आपकी साइट को नुकसान पहुँचाना चाहता हो, वो आपकी साइट के
गलत बैकलिंक्स भी बना सकता है ना। ठीक है, बैकलिंक बनाने के लिए तो किसी की कोई परमिशन नहीं चाहिए। बस आपकी साइट का लिंक किसी गलत जगह पे, वो ग्रे निशेस वेबसाइट पे हो सकता है, वो रेड निशेस पे हो सकता है, यानी कि अडल्ट कंटेंट की वेबसाइट्स पे हो सकता है, लो क्वालिटी वेबसाइट्स पे हो सकता है, बल्क में बना दिए गए। तो उससे क्या होगा, आपकी साइट को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो गूगल की बात की जाए तो गूगल ऐसे लिंक्स को अब अंडरस्टैंड करता है और उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर भी आपने अपने बैकलिंक्स का ऑडिट करना है, और देखने के बाद जब आपको पता चलता है कि ये बैकलिंक्स मैंने बिल्ड नहीं किए हैं और ये हार्मफुल है मेरी वेबसाइट के लिए, तो गूगल का डिसॉवर टूल है, उस पे आप जाके अपने उन लिंक्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। कह सकते हैं जी कि ये लिंक मेरे नहीं है, ठीक है? मैंने ये नहीं बनाए हैं, मैं इसको आँख करता हूँ, ठीक है? आँखनामा आपने उसको दे दिया कि ये मेरे नहीं है, दैट्स इट। ठीक है? ये काम भी बड़ा ज़रूरी है। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी टेक्निकल एसईओ को इम्प्रूव करें। अब टेक्निकल एसईओ में बहुत सारे फैक्टर हैं, फास्ट लोडिंग है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है, एसएसएल सर्टिफिकेट है, साइट मैप है, और बहुत सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 18 में टेक्निकल एसईओ के टॉपिक में कवर की थी। उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का ज़िक्र किया है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे। एसईओ एक चीज़ का नाम नहीं है भाई, एसईओ पैकेज है एक पूरा। ये पूरा पैकेज जिस बंदे ने समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, वो विन कर गया। और जब वो विन करता है तो फिर विन सिर्फ एक साइट पे नहीं करता, फिर उसको होती है कि भाई मेरी एक नहीं, मुझे मल्टीपल साइट्स चाहिए। फिर नेटवर्क बनते हैं, फिर ऑफिस बनते हैं, टीम्स बनती हैं, रोज़गार के मौके बनते हैं। ठीक है? आप भी कमाते हैं और आप दूसरों के लिए भी ज़रिया बनते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल का भी पहले भी ज़िक्र किया था, और ऑफ पेज एसईओ में भी हमने सोशल जो आपके बैकलिंक्स हैं उसमें भी बात की थी। आप अपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन अ, और फोरम्स, इनका सहारा लें। उसमें यूट्यूब भी शामिल है, उसका सहारा लें, और इस पे कंटेंट क्रिएशन करें, और वहाँ से लिंक पे जो आप लगाते हैं वो आपको एक बैकलिंक मिल रहा है, और वहाँ से अगर ट्रैफ़िक आपकी रूट होती है आपकी साइट की तरफ, तो ये एक बड़ा ही अच्छा सिग्नल है गूगल के लिए कि भाई ये बंदा मोहताज नहीं है मेरा, कि मैं ही इसकी साइट पर ट्रैफ़िक लेके आता हूँ, इसके पास अपने बड़े सोर्सेज़ मौजूद हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनके सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं, उसके लिए उन्होंने टीम्स रखी होती हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल टीम की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में सारे काम अपने हाथ से करें, अच्छे से लर्न करें, ग्रो करते हैं, उस वक़्त जाके फिर आप जब वो मदर साइट शुरू करेंगे, फिर आप टीम्स बनाएँ, ठीक है? लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, और ये आपकी साइट की अथॉरिटी को भी बिल्ड करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। नहीं, अगली स्ट्रैटेजी है हमारे पास ब्रांड मेंशन्स और पीआर स्ट्रैटेजीज़। पीआर क्या है? प्रेस रिलीज़, और प्रेस रिलीज़ के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर कवर किया हुआ है ऑफ पेज के सेक्शन में, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि न्यूज़ आर्टिकल, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, कोलैबोरेशंस, वेबिनार्स और इस टाइप की जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इसमें पार्टिसिपेशन, इसमें आपका लिंक वगैरह की जो इंसर्शन है, तो ये आपको बड़ा हेल्प साबित होएगी, ठीक है? इसके लिए आपको पार्टनरशिप करनी पड़ती है, ठीक है? अलायंसेस बनाने पड़ते हैं, और ये कैसे होता है जब आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, और कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए डेफ़िनेटली सोशल मीडिया से बेहतर कोई टूल नहीं है कि आप बैठे पाकिस्तान में हैं या किसी भी कंट्री में बैठे हैं। और शायद किसी कंट्री से याद आया तो मुझे ये भी जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे कंटेंट को अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी देखा जा रहा है, और आप लोग भी सीख रहे हैं इंडिया वाले, तो मुझे इसकी भी बड़ी खुशी है। तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन हमारी बड़ी मोटिवेटेड है, और आप अभी अपने कमेंट में अपनी साइट का ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रोग्रेस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डायरेक्टरी एंड लोकल साइटेशंस, ये भी वो मेथड्स हैं जो हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में लर्न कर चुके हैं, लेकिन अब ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपका डीआर वगैरह, आपकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह। जैसे-जैसे वो क्रॉल्स होते हैं रिज़ल्ट, तो आपके रिज़ल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। उसमें एएन नैप की अपनी टर्म देखी होगी, जहाँ पे भी कोई भी ऐसी डायरेक्टरी है, साइटेशन है जहाँ पे आप अपना नैप है, नेम, बिज़नेस नेम, उसका जो आपका एड्रेस है या उसका फ़ोन नंबर है, आपकी साइट का एड्रेस है जहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, तो वो
आपके लिए एक बैकलिंक भी है और आपके लिए एक अथॉरिटी भी है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नाउ रीडायरेक्टिंग एक्सपायर्ड डोमेन, अब यहाँ पे पिछली जो भी की हैं वो कुछ ज़्यादातर ऑफ पेज एसईओ से बिलोंग करती थी और ऑफ पेज एसईओ का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। बट जो एक्सपायर्ड डोमेन वाला मामला है जिसको हम लेक्चर नंबर 3 में कवर किया था, कैसे बाय करना, बहुत डिटेल्ड टॉपिक था, तो वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा। तो यहाँ पे रीडायरेक्शन एक्सपायर्ड डोमेन, अगर आपने फ्रेश डोमेन है और बहुत सारे कमेंट्स है जी कि मैं भी एक्सपायर्ड डोमेन बाय नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैं क्या फ्रेश डोमेन से काम करूँ? तो डेफ़िनेटली आप सबको रिकमेंडेड है कि आप फ्रेश डोमेन से ही काम करें आज। जो भी आपको फ्री में डोमेन मिल रहा है, फ्री में डोमेन मिल रहा है हमारे उस गिवन लिंक के साथ जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था कोड के साथ, वहाँ से बाय करेंगे आपको फ्री डोमेन मिलेगा, उस डोमेन को आप स्टार्ट करें। जो कुछ सिखाया गया है, सब कुछ उसके ऊपर अप्लाई कर दें, एक्सपेरिमेंट कीजिए, लर्न कीजिए। करने के बाद अब आपकी साइट होना शुरू होगी ग्रो। ट्रैफ़िक भी आ रही है, गेस्ट पोस्ट भी लगना शुरू हो गया। अब आप कहते हैं भाई मुझे अब अपनी साइट को थोड़ा-सा ग्रो करना है, बूस्ट करना है। अब बूस्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ अभी हमने सीखी हैं, ये अप्लाई कर दी। उनमें एक स्ट्रैटेजी ये भी है जो क्विक रिज़ल्ट दे सकती है आपको। आप अपने लिए लेक्चर नंबर 3 के मुताबिक एक्सपायर्ड डोमेन तलाश कीजिए और उसको रीडायरेक्ट कर दीजिएगा अपनी एक्जिस्टिंग डोमेन पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो साइट है नेमचेप पे या किसी भी डोमेन रजिस्ट्रार पे मौजूद है, आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो गई, आपने जाना है उस डोमेन के अकाउंट में और वहाँ पे रीडायरेक्शन की ऑप्शन होगी। उस रीडायरेक्शन के ऑप्शन में आप क्या करेंगे, बताएँगे कि मेरी ये जो डोमेन एक्सपायर्ड है, इसको जब भी ओपन किया जाए तो ओपन कर दें आप मेरी वाली डोमेन, ठीक है? तो उस साइट की जो एक्सपायर्ड डोमेन है, उसकी तमाम जो उसकी बैकलिंक्स हैं, उसकी जो अपनी अथॉरिटी है, वो शिफ्ट हो रही होगी आपके डोमेन के ऊपर। तो ये है एक शॉर्ट मेथड जिससे कर सकते हैं, इससे आपका नुकसान भी नहीं है। विशेषतः जो भी स्ट्रैटेजीज़ हमने लर्न की हैं, ये काम करती हैं बट ये है ग्रेजुअली, आहिस्ता-आहिस्ता आपको रिज़ल्ट देंगी, एकदम से नहीं देंगी। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन वाला हार्मफुल भी नहीं है और ये आपको नुकसान भी नहीं देगा और ये जल्दी आपको रिज़ल्ट्स फराहम करेगा। हमने बहुत सारी अपनी जो वेबसाइट्स हैं जिनको हम तक़वियत उसको पावर देना चाहते थे, जिसकी अथॉरिटी बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए हमने कोई दूसरी स्ट्रैटेजीज़ जो भी की हैं, वो तो सारी हमारी चल ही रही हैं। हमारी टीम है जो हमारी साइट्स को मैनेज कर रही है। तो हम उसके लिए एक्सपायर्ड डोमेन का सहारा लेते हैं और उसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग जो भी सीख रहे हैं, इनका वर्डप्रेस में इंटरेस्ट हो सकता है और बहुत से का होगा भी। आपने अपनी साइट पे सर्विसेज़ भी लगानी थी, ये भी आपको सिखाया गया, आपने सर्विसेज़ लगा दी और उनमें से एक सर्विस में भी आपने ये भी लगाई हो कि मैं आपकी वर्डप्रेस की साइट बना दूँगा या आप इसको फ्रीलांस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं इसकी और आपको क्लाइंट की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे लिंक लगाने का मौका मिल जाता है। आपने कोई वेबसाइट बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ.com, वो बनाई आपने और उसके फुटर में आपने लगा दिया पावर्ड बाय, डिज़ाइन्ड बाय आपकी साइट। तो अब इससे क्या फ़ायदा होएगा? या आपको कहीं से बैकलिंक मिल रहा है, पेड बैकलिंक मिल रहा है जो आपको फुटर में या साइड बार में मिल रहा है। अब फुटर और साइड बार जो लोग गुज़िश्ता लेक्चर्स सीख चुके हैं वर्डप्रेस वाले, जो कि ग़ालिबन लेक्चर नंबर 6 से आगाज़ हुआ था, तो ये बल्कि लेक्चर नंबर 5 से। तो वहाँ से जब आगाज़ हुआ था तो उसके बाद से जो काम आपने सीखे हैं, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि लेक्चर जो साइड बार है और फुटर है और हेडर है, इसकी क्या अहमियत होती है। आपके जितने भी पेजेज़ हैं, जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं, ये तमाम जो आइटम्स हैं ये हर जगह पे सेम नज़र आ रही होती हैं, ठीक है? अगर आपको फुटर से लिंक मिल गया, इसका मतलब है उस वेबसाइट के अगर 500 पेजेज़ बने या ब्लॉग्स बने, एक ही बात है, तो आपको 500 बैकलिंक मिल रहे हैं। जैसे-जैसे उस साइट की अथॉरिटी इंक्रीज़ हो रही है, आपको भी उसका शेयर मिल रहा है। और इतने ज़्यादा तादाद में बैकलिंक्स मिलना गूगल को भी ये सिग्नल देता है कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस वजह से ये साइट ने अपने हर पेज से इसको लिंक दिया है। साइड बार का लिंक भी ऐसा ही है। आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं, आपने ब्लॉग पे साइड बार लगाई हुई है और साइड बार हर जगह पे आपको हर पेज पे नज़र आ रही है और वहाँ से आपको लिंक मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लिंक पेड मिले या आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने क्लाइंट की या किसी की साइट बना रहे हैं, वहाँ पे आप अगर लिंक लगा सकें,
तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा पावर फ्राहम करेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगी, डीआर अथॉरिटी स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। नाउ देयर अगेन क्विकेस्ट सॉल्यूशन दैट इज़ पीवीएन, और इस पे हमने डिटेल में लेक्चर किया हुआ है, बताऊँगा नहीं, ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा इसके ऊपर। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, खुद से कैसे बनाना है, कैसे करना है काम, क्या फ़ायदा देगा, पूरा लेक्चर है। ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे इसका थंबनेल, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी ये काम कैसे करेगा। मैं यहाँ पे बस इसका रेफ़रेंस देते हुए बता रहा हूँ कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क अगर आपका अपना है, उससे आप अपनी साइट को जल्द ही क्विकेस्ट सॉल्यूशन कि आप उसको तक़वियत दे सकते हैं, उसकी अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं, उसका अथॉरिटी स्कोर, उसका डीआर बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहें जी मेरे पास तो पीवीएन नहीं है, तो फिर भी आप पीबीएन की सर्विस हायर करके भी अपनी साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है कि जिससे आपने सर्विस ली है, अगर आपका वो पीबीएन ट्रैक हो गया तो आपका वो ग्रेजुअली सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ज़्यादा इतना मसला होता नहीं है, बस थोड़ा-सा रिस्क है। सबसे क्विकेस्ट ये है, और यहाँ अपनी एक्सपायर्ड डोमेन को रीडायरेक्ट करना। एक्सपायर्ड डोमेन को जब आप रीडायरेक्ट करते हैं तो आपके पास चूँकि एक डोमेन है, या तो आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हो, रीडायरेक्शन आपकी साइट का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगी। जबकि पीबीएन के केस में क्या होगा कि पीबीएन में ऑलरेडी ब्लॉग्स का नेटवर्क बना हुआ है, और ब्लॉग के नेटवर्क पे आपका लिंक लग जाएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये वो स्ट्रैटेजीज थी जिनसे आप अपनी साइट का, अपनी डोमेन का अथॉरिटी स्कोर, डोमेन रेटिंग, उसका ट्रस्ट फ्लो और डोमेन अथॉरिटी, एक ही टर्म्स हैं, एक ही चीज़ का नाम है, इंक्रीज कर सकते हैं। स्टिल क्वेश्चन इन माइंड? सिंपली पुट योर कमेंट, आई विल आंसर देम। ठीक है, ट्राई कैसे करना है भी मैं आपको बताता हूँ। एरएफ के लिए, डीआर के लिए एरएफ पे जाना है, और ये वो जो भी बात कर रहे थे उस तरह जाना है। अभी एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, और उसके बाद फिर आप अपनी साइट का भी चेक कीजिएगा, और उसको मॉनिटर करते रहना है आपने कि आपकी साइट की क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, अपने बैकलिंक्स का ऑडिट भी करते रहिएगा, डिसॉल्व वाली बात में मैंने बताया था। और यही टूल्स आपको अपना आपका बैकलिंक्स का ऑडिट भी फ्राहम करते हैं, और ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। देन दैट्स इट। क्वालिटी कंटेंट हो, टेक्निकल एसईओ हो, कंटेंट अच्छा हो आपका, यू विल बी द विनर। ठीक है, ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, बड़ा सिंपल सा काम है, एंड कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग करें, और कंसिस्टेंसी इज द की, और यही आपको इंशाल्लाह विन कराएगी। अब मैं आपको ये कुछ थोड़ी-सी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे गूगल पे आप आके गूगल पे आप लिख लिख लीजिए, जैसे एएचआरईएफएस डीआर चेकर, मैं ये इस कीवर्ड के साथ चेक करता हूँ, तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये लिख, इधर आप आ गए, और यहाँ पे आके आपने अपनी डोमेन का एड्रेस डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी डोमेन nexusolutions.com को चेक करता हूँ, ठीक है? तो ये आपको डोमेन रेटिंग यहाँ पे पता चल रही है। इसी तरीके से आप सेमरश का चेक करना चाह रहे हैं, गूगल पे आके आप करेंगे, आप सेमरश अथॉरिटी चेकर, और यहाँ पे आप आके आप किसी रिजल्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने अपने डोमेन को एंटर करना है, एनसी वेबसाइट अथॉरिटी पे क्लिक करना है, और ये आपको आपकी साइट की अथॉरिटी शो कर देगा। ठीक है, ये आपको अथॉरिटी स्कोर मिल गया। अब देखिएगा, डीआर कम था, अथॉरिटी स्कोर यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरीके से आप मोज का सर्च कर लीजिएगा, और मेजेस्टिक का कर लीजिएगा, ये आप काम कर सकते हैं। फर्दर आपकी साइट है नई, और हमने आपको ये भी बताया था कि आप एएचआरईएफएस पे आके, अगर आप अपनी वेबसाइट के ओनर हैं, तो आप एएचआरईएफएस का फ्री अकाउंट भी बाय कर सकते हैं। फ्री अकाउंट बाय नहीं करना, फ्री अकाउंट मिल सकता है आपको। आपने सिर्फ अपनी डोमेन को वहाँ पे उनके साथ लिंक करना है, और अपना फ्री अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लाइक सिंपल साइन अप कीजिएगा, यूजिंग गूगल कीजिएगा, गूगल पे वो वाला अकाउंट आप यूज़ कीजिएगा जो उससे आपने वर्डप्रेस को लॉगिन किया हुआ है, जो कि आपका गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक है, तो एक ही अकाउंट होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स पे नज़र आ जाएगी, इन वेबसाइट्स पे आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डोमेन की रेटिंग, ये देखिए दिया नज़र आ रहा है, यूआर यूआरएल यूआर है कि उस यूआरएल की अपनी रेटिंग क्या है, होम पेज है, या हर पेज जितने भी आपके पेजेस हैं सबका यूआर डिफरेंट होता है। ठीक है, बैकलिंक्स कितने हैं, डोमेन्स कितनी रेफर कर रही हैं, ऑर्गेनिक सर्च कितनी है, ट्रैफिक कितनी है, ये सारे यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी साइट के ब्रोकर लिंक से कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं, ये साइट पे आपको नज़र आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स,
आप यहाँ पर कंपेटिटर्स को चेक कर सकते हैं, आउटगोइंग एंकर्स, ब्रोकन लिंक्स, इंटरनल लिंक्स के हवाले से जो मैं अभी बात कर रहा था, आप ये काम कर सकते हैं, ये फ्री में है, आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप अपनी साइट का ऑडिट भी कर सकते हैं, और ये साइट ऑडिट की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको। इस ऑप्शन के तहत आप क्लिक करके अपनी साइट का ऑडिट भी कर लेंगे, और ऑडिट वाला लेक्चर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा अभी, उसमें सिर्फ हम ऑडिट को देखेंगे। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी आज के लेक्चर में हमने जान लिया कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होती है, उसको मुहैया कैसे करते हैं, किन-किन टूल से करते हैं, और वो टूल से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्या हासिल कर सकेंगे, और कौन-कौन से स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनकी मदद से हम अपनी साइट की अथॉरिटी को खरीद कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए अगेन इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, समझ आ चुका होगा, और कोई पॉइंट अगर रह गया तो सवाल कीजिएगा, जो चलो उसका हम आंसर ज़रूर करेंगे। और कोई फर्दर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो, तो वो भी उसके लिए भी आप वेलकम हैं। आपकी जो कीमती आराएँ हैं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, हम इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। आप वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका हमारा एक कनेक्शन बिल्ड रहे, और आपको हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिलते रहें कि एक नया इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपके साथ शेयर किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, जिस यहाँ पर एसईओ के बाद हम वू कॉमर्स का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, वर्डप्रेस का एक सेपरेट कोर्स आ रहा है, हम इंग्लिश का कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट, वो जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको एक ही चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चैनल होने वाला है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी अर्निंग से रिलेटेड है एक्चुअली। ठीक है? शहज़ाद साहब चाहते हैं, हम चाहते हैं, उनकी पूरी टीम चाहती है कि हम जो सीख चुके हैं, जहाँ से हम अर्न कर रहे हैं, वही चीज़, वही मेथड हमारी जो है पाकिस्तानी कौम, हमारे जवान, वो चाहे किसी भी कंट्री में है, वो भी सीख सकें, वो भी ऐसे कमा सकें। तो उसके लिए वो तमाम कोर्सेज़ जो वाक़ई में कारगर साबित होंगे आपके लिए, आपकी मुआशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए, उन चीज़ों पे फ़ोकस किया गया है। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।